नमस्कार बच्चों, मैं शक्ति सक्सेना साहित्य की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पद परिचय की इसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ेंगे विशेषण पद का परिचय। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद विशेषण कहलाते हैं। यह भी विकारी पद है, अतः विशेषण पदों का परिचय देते हुए उसके लिंग व वचन का परिचय भी दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों विशेष्य पद का भी परिचय दिया जाना चाहिए। वाक्य में विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम का हो वह संज्ञा या सर्वनाम उसमें विशेष्य कहलाती है और उस विशेष पद का भी परिचय दिया जाता है। विशेषण पद का परिचय देने से पूर्व हमें विशेषण पद के सभी भेदों की जानकारी होना आवश्यक है। विशेषण का पहला भेद है सार्वनामिक विशेषण। इसका दूसरा भेद है गुणवाचक विशेषण। इसका तीसरा भेद है संख्यावाची विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आइए एक छोटी सी परिभाषा से समझते हैं। जब सर्वनाम पद किसी संज्ञा पद के पहले आकर उस संज्ञा पद को संकेत करता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है वह पुस्तक ले आओ। प्रस्तुत वाक्य में पुस्तक संज्ञा पद को संकेत करते हुए वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ वह सार्वनामिक विशेषण है। पुस्तक संज्ञा पद उस विशेष्य का जो भी लिंग और वचन है वही यहाँ पर परिचय देते समय लिखा जाएगा। यानी सार्वनामिक विशेषण के साथ यह एक वचन स्त्रीलिंग है और पुस्तक इसका विशेष्य पद है। अगला वाक्य है उस आदमी से पूछ लीजिए। प्रस्तुत वाक्य में उस सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है और आदमी पद इसका विशेष्य पद है। अगले वाक्य में हम देखते हैं वह घर मेरा है। प्रस्तुत वाक्य में घर पद को संकेत करते हुए सर्वनाम वह का प्रयोग किया गया है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण है। घर चूंकि पुल्लिंग और एक वचन में है, अतः यहाँ इसका परिचय होगा एक वचन पुल्लिंग और इसका विशेष्य पद है घर। सार्वनामिक विशेषण को संज्ञा पद की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम होने की वजह से सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है। अगले प्रकार का भेद है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अवगुण, आकार, प्रकार, दशा, स्वभाव आदि जिस शब्द से बताए जाएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। गुणवाचक विशेषणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए काला, दुबला, मोटा, किसी स्थान विशेष के लिए उजाड़, चौरस, नीरस, किसी कोमल वस्तु के लिए कोमल, कठोर, स्वभाव के लिए भी कोमल, कठोर, झूठा, सच्चा, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे हम नवीन भारत के नागरिक हैं। नवीन गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है और इसका विशेष्य पद भारत है। दूसरा उदाहरण है बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। सुंदर गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन में है, पुल्लिंग है और इसका विशेष्य पद है फूल। फूल विशेष्य पद है और फूल बहुवचन पुल्लिंग में है, अतः इस विशेषण का पद परिचय भी बहुवचन और पुल्लिंग होगा।
एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। वह मलिन बस्ती में रहता है। प्रस्तुत वाक्य में मलिन पद को रेखांकित करते हुए इसका परिचय इस प्रकार दिया जाएगा। यह गुणवाचक विशेषण है, एकवचन है, स्त्रीलिंग है तथा इसका विशेष्य पद है बस्ती। अगले प्रकार का भेद है संख्यावाचक विशेषण या संख्यावाची विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। जैसे 30 घोड़े, 4 आदमी, कुछ लोग, सब बच्चे, 5 किलो चीनी, 2 लीटर दूध इत्यादि। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया कि संख्यावाची विशेषण निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची दोनों प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ यह परिमाण बोधक भी होते हैं। इन्हें भी हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। पहला उदाहरण है बच्चों, 4 बच्चे खेल रहे हैं। प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त 4 पद को रेखांकित करते हुए इसका पद परिचय होगा 4 निश्चित संख्यावाची विशेषण है। बच्चे इसका विशेष्य पद हैं, अतः बच्चों का लिंग और वचन ही इसका लिंग और वचन होगा, यानी यहाँ पुल्लिंग और बहुवचन है। दूसरा उदाहरण है, एक सन्यासी इधर आ रहा है। प्रस्तुत वाक्य में एक पद निश्चित संख्यावाची विशेषण है, एकवचन में है, पुल्लिंग है और इसका विशेष्य पद है सन्यासी। कुछ लोग सड़क पर खड़े हैं। प्रस्तुत वाक्य में लोगों की संख्या निश्चित नहीं बताई गई है, उसके स्थान पर कुछ पद का प्रयोग किया गया है। कुछ पद को रेखांकित करते हुए इसका पद परिचय होगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग और इसका विशेष्य पद है लोग। अगले प्रकार का भेद है परिमाण बोधक विशेषण। यह विशेषण संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत ही आता है। जिस वस्तु का नाप तौल हो वह यहाँ पर विशेष्य पद में होंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाण बोधक विशेषण कहा जाएगा। इसको उदाहरण से भी समझा जा सकता है। जैसे 2 किलो सेब तौल दो। प्रस्तुत वाक्य में 2 किलो पद को रेखांकित करते हुए इसका पद परिचय होगा परिमाण बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण, पुल्लिंग और इसका विशेष्य पद है सेब। बच्चों, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। मात्रा जिसे नौपा तौला जाए वह मात्रा में ही बताया जाता है। इसको अंग्रेजी में क्वांटिटी भी कहते हैं। अगले वाक्य में देखते हैं, दिए में बहुत तेल है। प्रस्तुत वाक्य में बहुत पद को रेखांकित करते हुए इसका पद परिचय होगा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर तेल की मात्रा नहीं बताई गई, वरन उसके जगह बहुत पद का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा। तेल चूँकि द्रव्यवाचक संज्ञा है, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाओं को एक वचन में ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ वचन होगा एक वचन, पुल्लिंग और इसका विशेष्य पद है तेल। इसके साथ ही बच्चों कभी कभी परीक्षा में प्रविशेषण पद का परिचय भी पूछ लिया जाता है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे तुम बहुत सुंदर हो। प्रस्तुत वाक्य में बहुत पद का परिचय देते हुए इसका पद परिचय होगा प्रविशेषण। प्रविशेषण का तात्पर्य है जो विशेषण का भी विशेषण हो
उसे प्रविशेषण कहा जाता है। सुंदर इस वाक्य में विशेषण पद है और इसका भी विशेषण है बहुत, तो ये हो गया प्रविशेषण। अब इसका परिचय देते समय एक बात और लिखनी है, वो यह कि यह किस विशेषण का है। तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा ये लिखना है कि यह सुंदर पद का विशेषण है। इसको दूसरे वाक्य से भी समझा जा सकता है, वह अत्यंत साहसी है। प्रस्तुत वाक्य में साहसी यूं तो विशेषण पद है, लेकिन इस विशेषण का भी एक विशेषण है जिसे हम अत्यंत कह रहे हैं। अत्यंत का पद परिचय होगा प्रविशेषण। पद परिचय में विशेषण पद का परिचय देते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। अगली कक्षा में हम लोग क्रियापद का विशेषण पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।